नमस्कार साथियों, दीपावली का त्यौहार समाप्त हो चुका है और अब हमें पुनः 8 नवंबर से अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य में संलग्न होना है। तो आपके लिए कक्षा 5 हेतु ये एक मासिक प्लान है, यानी मंथली प्लान है शिक्षण कार्य हेतु, जिसको हम साप्ताहिक प्लान भी समझ सकते हैं। और आप इसी के आधार पर अपनी दैनिक शिक्षण योजनाओं को भी बना सकते हैं। और ये शिक्षण योजना, मासिक शिक्षण योजना कितनी महत्वपूर्ण है अपने कक्षा शिक्षण के लिए, उसके बारे में हम संक्षेप में आपको बताते हैं। जैसा कि शिक्षक डायरी सिरदर्द या कोई टेंशन नहीं है, बल्कि ये एक ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। कैसे? जैसे कि व्यस्त होते हुए भी आपके पास सीमित समय में निर्धारित पाठों का शिक्षण संभव है। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आपको सोचना नहीं है क्लास में प्रवेश करने से पहले कि हमको पढ़ाना क्या है। आपको पता है कि हमको क्या पढ़ाना है, तो आप उस चीज़ को सीमित समय में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जब आप किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाते हैं उस समय आपकी शिक्षण योजना के आधार पर आपकी कक्षा में शिक्षण कार्य जारी रहेगा। उस शिक्षक के द्वारा जिसे आपने अपने कक्षा शिक्षण के लिए नियुक्त किया है या जिसको जिम्मेदारी दी है। आपके छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य आपके अवकाश के दौरान भी भली भांति चलेगा यदि आपकी मासिक शिक्षण योजना या साप्ताहिक शिक्षण योजना पहले से ही बनी हुई है। तो उस शिक्षक को पता है कि हमें इस क्लास में क्या पढ़ाना है। आप भले दैनिक शिक्षण योजना प्रतिदिन बनाने में सक्षम ना हो, जब समय मिले तब बना सकते हैं यदि आपके पास मंथली प्लान बना हुआ है। साथियों देखिए, इस शिक्षक डायरी में ये मंथली प्लान बना हुआ है। यहाँ पर किस तरह से कॉलम बने हुए हैं उनको आप समझ लीजिए। फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आपको माह यानी किस मंथ के लिए ये बनाना है वो मेंशन करना है। और सेकंड कॉलम में सप्ताह संख्या, जैसा कि कोई भी मंथ आए सप्ताह तो उसमें 4 ही रहने हैं। और यहाँ पर इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में क्लास यानी कक्षा मेंशन करनी है। उसके बाद आता है आपका विषय। तो यहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको समझने में दिक्कत आएगी। फिफ्थ कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है चयनित पाठ संख्या व नाम। तो यहाँ पर भी इस तरह से मेंशन किया हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, हमने अपनी शिक्षण योजना में 8 कालांश शामिल किए हुए हैं, जिसमें कि हमारा पुस्तकालय और खेल दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलग से, इन्हीं कॉलम को यहाँ पर अलग से पेज पर बना रखा है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। जिन शिक्षक लोगों को ये शिक्षक डायरी नहीं मिली है वो अपनी एक साधारण से रजिस्टर पर अपनी साप्ताहिक यानी मासिक शिक्षण योजना को इस तरह से बना सकते हैं, इन्हीं कॉलम को इस तरह से लिखकर। तो आइए समझते हैं अपनी कक्षा 5 के लिए बनी हुई शिक्षक डायरी में किस तरह से हमने कालांशों का डिवाइडेशन किया है, यानी विभाजन किया है, और किस कालांश को कितना समय दिया है और उसमें किस विषय को शामिल किया है। तो सबसे पहले देखिए कालांश फर्स्ट यानी 40 मिनट के लिए, जिसमें हमने हिंदी भाषा में उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये कालांश बनाया है 40 मिनट का। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों का जो भाषा में जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आ से औ तक की मात्रा का ज्ञान कराना है। सेकंड कॉलम 40 मिनट का है, जिसमें वाटिका यानी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 मेरी शिक्षा। अब ये ध्यान रखिए, ये आपका साप्ताहिक प्लान है, यानी कि मेरी शिक्षा वाटिका का चैप्टर जो है वो एक सप्ताह में कंप्लीट हो, जिसमें कि आपके शब्दार्थ हुए और पाठ का वाचन हुआ और इसमें व्याकरण की जो एक्सरसाइज हैं
वो हो गई, और इसके साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी हो गए। तो इस तरह से ये पाठ जो है वो पूरा आपका सप्ताह के रूप में पूरे सप्ताह में चलेगा, जो आप अपनी दैनिक योजना में शामिल करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट अपना थर्ड कालांश, इसमें कौन सा है? इंग्लिश का, अंग्रेजी का, यानी पीटल्स, जिसमें लेसन 13 मदर अर्थ ये पोएम है। तो आगे बढ़ते हैं, संस्कृत सुबोध, यानी ये चौथा कालांश है, जिसमें कि चतुर्दश पाठ यानी सुभाषतानी। और इसके बाद देखिए पांचवा कालांश जो 40 मिनट का दिया गया है, जिसमें हमने पुस्तकालय या खेल, ये दो में से दोनों ही हम ले सकते हैं बच्चों का डिवाइडेशन करके, या फिर पुस्तकालय या खेल का कोई एक कालांश बच्चों की रुचि के अनुसार इसमें उस दिन ले सकते हैं। आगे देखते हैं गणित ज्ञान, पाठ 12%, गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका, पाठ 7 भिन्न का गुणा, यानी कि ये कार्य पुस्तिका भी हमने इसमें शामिल की है। गणित के लिए 2 पीरियड, 2 कालांश रखे हैं, जिसमें हमारी कार्य पुस्तिका और गणित ज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उन दोनों को शामिल किया है। इसके बाद देखते हैं प्रकृति, यानी जो कि सामान्य अध्ययन या सामाजिक अध्ययन की बुक है उसके लिए। तो इसमें पाठ 11 ऐसे होते हैं घर। तो ये आपका एक फर्स्ट वीक का यानी एक सप्ताह का पूरा लेसन प्लान तैयार हो गया। अब आपके पास जब इतना मटेरियल है तो एक सप्ताह में आप बिना किसी दैनिक शिक्षण योजना के कक्षा शिक्षण कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं दूसरे सप्ताह में हमारे सारे जो सब्जेक्ट हैं और कालांश हैं वो सेम रहेंगे पूरे मंथ भर। आप देख सकते हो इसमें इस तरह से। तो देखिए हिंदी भाषा उपचारात्मक शिक्षण कालांश फर्स्ट में। अब हम दूसरे सप्ताह में देखते हैं, हमने यहाँ पर सहज स्तर 3 यानी स्तर 3 के बच्चों के लिए यहाँ पर जो बुक है वो प्रोवाइड कराई है, और उसमें उनको वाचन कराना है या क्या कराना है, किस तरह से अध्ययन कराना है, ये आपके दैनिक प्लान में होगा कि आपने क्या कराया। आगे देखते हैं वाटिका, जिसमें पाठ 4 सरिता और पीटल्स, इसमें वर्क बुक है हमारे सेकंड वीक में, क्योंकि हमको अपनी सारी बुक्स जो हैं उनको लेके चलना है। तो वर्क बुक रखी है इसमें, जिसमें कि लेसन 6 पेज नंबर 55, इसमें कुछ ग्रामर की चीज़ें हैं जिसमें रिवीजन वर्क है। तो ये भी पूरे वीक, इस पूरे वीक में चलेगा। देखिए आप एक चीज़ और है, शिक्षण योजना या शिक्षक डायरी के बारे में तरह तरह की तो भ्रांतियाँ हैं कि इस जियो के अकॉर्डिंग भरना है, उस जियो के अकॉर्डिंग भरना है। ऐसा कुछ नहीं है। एक शिक्षक कितनी सहजता से, कितनी सरलता से अपना शिक्षण कार्य क्लास में स्वतंत्र रूप से करा सकता है, उसका प्लान वो बना सकता है। जितना ये प्लान तो एक शिक्षक की मदद करने वाला होना चाहिए, ना कि उसको परेशान या टेंशन में डालने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से हम आते हैं संस्कृत सुबोध, पाठ चतुर्दश सुभाषतानी। यही हमने पाठ फर्स्ट वीक में भी लिया और यही पाठ हमने सेकंड वीक में भी लिया, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का अधिगम स्तर पता है कि हम अपने बच्चों को कितने समय में क्या क्या करा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चैप्टर फिल किए हैं। हमको योजना ऐसी नहीं बनानी है कि बस दिखानी है, योजना ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लागू कर सकें अपने क्लास में। आगे देखते हैं पुस्तकालय या खेल, जो कि बच्चों की रुचि अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार होना है। गणित ज्ञान पाठ 12% हमने फर्स्ट वीक में भी लिया था और सेकंड वीक में भी लिया है, क्योंकि बच्चों को गणित में जितना अभ्यास कराएंगे उनका ज्ञान उतना ही स्थायी होता है। गणित ज्ञान कार्यपुस्तिका में पाठ 7 भिन्नों का गुणा, ये मैंने फर्स्ट वीक में भी लिया था और इसको सेकंड वीक में भी रखा है।
अब प्रकृति में सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक ज्ञान में देखिए पाठ 11 ऐसे भी होते हैं घर, ये भी हमने फर्स्ट वीक में लिया है और ये भी लिया है सेकंड वीक में। इसके बाद देखते हैं थर्ड वीक। थर्ड सप्ताह में देखिए तीसरे सप्ताह में उपचारात्मक शिक्षण में हमने अंग की मात्रा के शब्द और इसमें री की मात्रा के शब्दों को भी शामिल किया है। तो इसका ज्ञान बच्चों को कराया है, पहले उनको समझाया भी है और उसके बाद इसकी डिक्टेशन यानी इमला भी बोली है। तो ये चीज़ तो आप अपनी दैनिक शिक्षण योजना में लिखेंगे आपने किस तरह से उपचारात्मक शिक्षण पूरे सप्ताह में कराया है। आगे देखिए वाटिका हिंदी में पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री। तो ये भी पूरा एक सप्ताह चलाना है आपको, जिसमें आपका शब्दार्थ, वाचन, प्रश्नोत्तर और व्याकरण की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्न है, उनको भी कराना है। पीटल्स, इसमें देखिए अंग्रेजी में लेसन 14 द लिटिल फैट ट्री। तो ये भी आपका पूरा वीक चलना है ना। संस्कृत सुबोध, यहाँ पर देखिए पंचदश पाठ यानी महामना मदन मोहन मालवीय, इस चैप्टर को कराना है। फिर पुस्तकालय खेल बच्चों की इच्छा अनुसार, फिर गणित ज्ञान, ये यहाँ से हमने पाठ चेंज कर दिया है, पाठ 13 है लाभ हानि। इसके बाद आता है गणित ज्ञान में कार्य पुस्तिका, जिसमें पाठ 8 यानी भिन्न का भाग, भिन्नों का भाग कैसे करना है, ये चैप्टर है। प्रकृति सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक ज्ञान में पाठ 12 आपदाएं एवं उनसे बचाव। तो ये तीसरे वीक का है। आप देखेंगे कि फोर्थ वीक में भी मैंने मोस्टली वही लिया है कंटेंट जो थर्ड वीक में है, क्योंकि हमें बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार ही शिक्षण योजना के माध्यम से शिक्षण कार्य कराना है। तो यहाँ पर भी हिंदी भाषा उपचारात्मक शिक्षण में इमला लिखा है। इमला यानी इस वीक हमने इससे पहले के सप्ताह में जितना बच्चों को पढ़ाया है उसको रिवीजन करते हुए इस सप्ताह में हमको उपचारात्मक शिक्षण में इमला या डिक्टेशन के माध्यम से बच्चों का रिवीजन काम कराना है। आगे देखते हैं वाटिका, इसमें पाठ 6 प्रकृति की सीख। तो फिर से वही बोलना कि शब्दार्थ, वाचन है ना, पाठ का रीडिंग करना, फिर उसके बाद शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और व्याकरण की एक्सरसाइज। पीटल्स में वर्कबुक पेज नंबर 60, जिसमें प्रीपोजिशंस हैं। तो ये हमको पूरे वीक बच्चों को वर्ड मीनिंग और इनका किस तरह से यूज़ करना है समझा के कंप्लीट कराना है। संस्कृत सुबोध में पंचदश चैप्टर, जो कि ये थर्ड वीक में लिया था, महामना मदन मोहन मालवीय, यहाँ फोर्थ वीक में भी इस चैप्टर को लिया है। और पुस्तकालय खेल तो बच्चों की इच्छा के अनुसार ही चलता है निर्धारित समय पर। आगे देखते हैं गणित ज्ञान में पाठ 13 लाभ हानि, जो कि थर्ड वीक में भी यही लिया है। और गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका पाठ 8 भिन्न का भाग, ये थर्ड वीक में यही लिया है इस कालांश में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकृति, तो पाठ 12 आपदाएं एवं उनसे बचाव, ये भी हमने प्रकृति में थर्ड वीक में लिया है। तो ये थी मासिक शिक्षण योजना। आप इसको इस तरह से इसमें समझ सकते हैं। और आप चाहें तो कक्षा 5 के शिक्षक लोग तो इसको भी पूरा लिख सकते हैं, उतार सकते हैं इसको, और ऐसा ही अदर क्लास के शिक्षक लोग भी बना सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये मासिक शिक्षण योजना पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और इसी के आधार पर हम और भी क्लासेस की शिक्षण योजना, मासिक शिक्षण योजना बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, यदि ये शिक्षण योजना आपको पसंद आती है। धन्यवाद।